तो दोस्तों, इतने दिनों से चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं एक बेहतरीन एनीमे ढूंढ रहा था और आखिरकार मुझे वो मिल ही गया। यह एनीमे हाल ही में रिलीज हुआ है और यकीन मानिए इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग स्तर का है। कहानी की शुरुआत होती है एक अकेले हाई स्कूल के लड़के से जिसका नाम है टेत्सु। टेत्सु एक अकेला, थोड़ा खुरदुरा, छोटे कद का हाई स्कूलर है जिसके पास सेनको नाम का एक पालतू रूप बदलने वाला मॉन्स्टर है। एक दिन एक लड़की सड़क से गुजर रही होती है, तभी वह देखती है कि एक बाइक अपने आप हिल रही है। यह देखकर वह पास जाकर देखने का फैसला करती है, लेकिन तभी बाइक का मालिक टेत्सु वहां आ जाता है और उसके नजरिए से यह बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे युकी उसकी बाइक चुराने की कोशिश कर रही हो। इसलिए वह उससे कहता है कि अगर उसने अपने गंदे हाथ बाइक से नहीं हटाए तो वह पुलिस बुला लेगा। युकी माफी मांगती है और उसे यकीन दिलाती है कि वह बाइक चुराने की कोशिश नहीं कर रही थी, उसने बस देखा कि बाइक अपने आप हिल रही थी जो उसे अजीब लगा, इसलिए वह पास जाकर देखना चाहती थी। असल में उसे अभी भी सीट से एक आंख बाहर निकलती दिख रही है तो वह उसे छू लेती है और तभी अचानक बाइक एक बड़े मॉन्स्टर में बदल जाती है। स्वाभाविक रूप से उसके पास ढेर सारे सवाल होते हैं, लेकिन पहले टेत्सु को यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई और सेनको को न देख ले, इसलिए वह सेनको को शक से बचने के लिए एक पांडा खिलौने में बदल जाने का आदेश देता है। फिर वह युकी को सारी स्थिति समझाता है और उससे वादा करवाता है कि वह उसके इस रूप बदलने वाले मॉन्स्टर पालतू के बारे में किसी को नहीं बताएगी। अचानक एक अजनबी लड़का कहीं से भी प्रकट हो जाता है और उसके पास भी एक मॉन्स्टर होता है। उस लड़के का नाम शू है। वह कहता है कि टेत्सु सेनको उसे सौंप दे, लेकिन टेत्सु का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं होता, इसलिए वह सेनको को कैंची में बदल देता है और शू के मॉन्स्टर के एक टेंटेकल को काट देता है। इसके बाद सेनको को जोर से मारकर दूर फेंक दिया जाता है, लेकिन जो नुकसान हुआ था वह शू के मॉन्स्टर की गति को सीमित करने के लिए काफी था। तब टेत्सु सेनको को एक कार में बदल देता है और वहां से भाग निकलता है। उस दिन बाद में शू युकी को घर जाते समय घेर लेता है और उससे मांग करता है कि वह बताए कि टेत्सु और सेनको कहाँ गए, क्योंकि वह उस रूप बदलने की क्षमता को पाना चाहता है। युकी कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता क्योंकि वह टेत्सु से आज ही पहली बार मिली थी और आम तौर पर कोई भी सोचेगा कि वह इस सब पर शांत रहेगी क्योंकि जाहिर है कि उसका इस पूरे झंझट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। शू उसे अगवा कर लेता है और एक इमारत की छत के किनारे पर छोड़ देता है, यह सोचकर कि टेत्सु आखिरकार उसे बचाने जरूर आएगा। उधर एक दूसरी छत पर टेत्सु सेनको के साथ बैठा बस अपना काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक सेनको किसी तरह महसूस कर लेता है कि युकी मुसीबत में है। वह तुरंत टेत्सु को निगल लेता है और खुद को एक हवाई जहाज में बदल लेता है ताकि उड़कर उसकी मदद कर सके। जब वे आखिरकार वहां पहुंचते हैं तो टेत्सु युकी से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक जगह है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प ही नहीं था। वह उससे बस कहती है कि उसे जल्दी से नीचे उतार दे। तभी 1 किलोमीटर दूर शू और उसका मॉन्स्टर एक टावर की एंटीना को पकड़ते हैं और उसे सुपरसोनिक रफ्तार से सीधे टेत्सु और सेनको की ओर फेंक देते हैं। सौभाग्य से नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन इस प्रक्रिया में सेनको की एक बाह उखड़ जाती है जिससे वह कमजोर पड़ जाता है, मगर कुछ ही पल बाद वह किसी तरह उस बाह को फिर से बना लेता है। इसके बाद शू अपने विशाल मॉन्स्टर के साथ टेलीपोर्ट होकर सेनको के पास आ जाता है। युकी नहीं चाहती कि वह सेनको को चोट पहुँचाए, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। तब टेत्सु एक दरवाजा खोलता है और युकी को सुरक्षा के लिए सेनको के अंदर खींच लेता है। अंदर जाकर युकी देखती है कि टेत्सु दर्द से तड़प रहा है। दरअसल अपनी कटी हुई बाह को ठीक करने के लिए सेनको ने टेत्सु की बाह को पूरी तरह खा लिया था और यह असहनीय रूप से दर्दनाक था। इस हालत में टेत्सु अगले कुछ मिनटों तक न ठीक से सोच पाएगा और न ही लड़ पाएगा, लेकिन अगर वे जल्दी कुछ नहीं करते तो शू सेनको को निगल जाएगा। इसलिए युकी एक योजना
योजना बनाती है और सेनको से कहती है कि नियंत्रण टेत्सु से हटाकर उसे दे दे। यह एक बेहद साहसी फैसला होता है, खासकर तब जब उसने अभी अभी सेनको को अपने मालिक की बाह खाते हुए देखा था। टेत्सु इसका जोरदार विरोध करता है, लेकिन फिर भी उसकी मर्जी के खिलाफ किसी तरह सेनको का नियंत्रण युकी को सौंप दिया जाता है। अगले ही पल शू का मॉन्स्टर टेत्सु को पकड़ता है और उसे सेनको के बाहर खींच लेता है ताकि वह उसे आत्मसात कर सके, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि युकी अभी भी अंदर ही है, इसलिए वह सेनको को भी निगल लेता है। मगर जैसे ही उसे लगता है कि उसने आखिरकार रूप बदलने की क्षमता हासिल कर ली है, युकी अंदर से ही उसका नियंत्रण पलट देती है और मॉन्स्टर को एक विशाल पुडिंग कप में बदल देती है। वह टेत्सु को पकड़ती है और उस पुडिंग कप के साथ हिलती डुलती हुई दूर जाने लगती है, लेकिन तब तक सेना को इस स्थिति की खबर लग चुकी होती है और वे उस पुडिंग कप पर भारी तोपखाने से हमला करने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए युकी उसे एक कठोर खोल वाले अखरोट में बदल देती है और इसी बीच टेत्सु किसी तरह सेनको को उस विशाल मॉन्स्टर से अलग करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब सेनको पहले से काफी छोटा दिखाई देता है। जैसे ही वह पूरी तरह अलग होता है, युकी का नियंत्रण उस विशाल मॉन्स्टर से हटकर वापस सेनको पर आ जाता है। नतीजतन वह फिर से उस दैत्याकार मॉन्स्टर पर नियंत्रण पा लेती है। वह उसे रूप बदलने के लिए कहती है ताकि वे भाग सकें, लेकिन चूंकि सेनको उससे अलग हो चुका था, इसलिए अब उसमें अपने मूल रूप में वापस लौटने की, रूप बदलने की क्षमता नहीं बची थी। इस तरह अब वह बस एक अखरोट के रूप में ही फंसकर रह जाता है। कुछ ही पलों बाद युकी सेनको को एक बेसबॉल बैट में बदल देती है और इससे पहले कि शू कुछ समझ पाता, वह उसे उसी से सिर पर जोरदार वार कर देती है। फिर जब वह बेहोश हो जाता है तो युकी और टेत्सु मॉन्स्टर के शरीर को काटते हुए बाहर निकल आते हैं। ठीक उसी समय सेना उस मॉन्स्टर पर भारी तोपखाने से हमला करती है, उसका सख्त खोल तोड़ देती है और उसे मार गिराती है। युकी और टेत्सु अभी भी धमाके के दायरे में थे, लेकिन सौभाग्य से सेनको उन्हें विस्फोट से बचाने के लिए ढाल बन जाता है। हालांकि अब भी सेनको पर नियंत्रण युकी के पास ही था और टेत्सु की एक बाह अभी भी गायब थी, इसलिए युकी सेनको को टेत्सु से जोड़ देती है और उसे एक नई बाह में बदल देती है। जहाँ तक शू की बात है, वह किसी तरह इस पूरे घटनाक्रम से बच निकलता है और अपने पालतू को उसे वहाँ से निकालने का आदेश देता है ताकि वह ठीक हो सके। उसी समय दुनिया के एक और हिस्से में दो मॉन्स्टर कंट्रोल एजेंट्स को अपने नए लक्ष्य की रिपोर्ट मिलती है। वह लक्ष्य शू होता है और वे दोनों उसे एक पूर्व एजेंट के रूप में पहचान लेते हैं जो भटक गया था और गायब होने से पहले 2 ड्रोन चुरा ले गया था। अब उसे वापस लाना उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन कनामी रिपोर्ट को थोड़ा और पढ़ती है और पता लगाती है कि शू ने किसी दूसरे मॉन्स्टर यूजर से लड़ाई के दौरान अपने एक मॉन्स्टर को खो दिया था। फाइल में उस मॉन्स्टर यूजर की पहचान टेत्सु के रूप में की गई होती है। कनामी को टेत्सु में दिलचस्पी होने लगती है, थोड़ा इसलिए क्योंकि उसे वह क्यूट लगता है, लेकिन ज्यादातर इसलिए क्योंकि वह शू तक पहुंचने का एक सुराग हो सकता है। आखिरकार उसके सैटेलाइट मॉन्स्टर उस व्यक्ति को ढूंढ नहीं सकते जो जब चाहे अदृश्य हो सकता है। इधर स्कूल में टेत्सु सेनको की मदद से युकी को पेड़ में फंसी एक फावड़ी निकालने में मदद कर रहा होता है, लेकिन वह सच में चाहता है कि युकी उसे फिर से सेनको का नियंत्रण दे दे, क्योंकि अब वह उससे बिना उसकी अनुमति के रूप बदलवाने में असमर्थ होने से परेशान हो चुका है। युकी उसे बताती है कि वह जानबूझकर सेनको को उससे दूर नहीं रख रही, बल्कि उसे सच में नहीं पता कि नियंत्रण वापस कैसे किया जाए, इसलिए जब तक वह इसका तरीका नहीं ढूंढ लेती तब तक वे ऐसे ही फंसे रहेंगे। उस दिन बाद में टेत्सु छत पर अकेले समय बिता रहा होता है, तभी अचानक काउंट में और उसका ड्रोन उसके पास आकर उतरते हैं। वह ड्रोन के मुंह से बाहर निकलती है और देखती है कि टेत्सु की बाह पर एक आंख है। वह उसे करीब से देखने के लिए उसकी बाह पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वह उसके ऊपर गिर जाती है। ठीक उसी समय युई वहाँ आ जाती है। पहली नजर में मामला कुछ गलत सा लगता है, लेकिन वह जानती है कि टेत्सु इतना अटपटा है कि उसकी गर्लफ्रेंड होना नामुमकिन है, इसलिए वह उससे पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी सुरिमी दीवार के ऊपर से झांकता है और हालांकि कनामी को तकनीकी रूप से सिर्फ शू को ढूंढना था, फिर भी वह टेत्सु को पहले पकड़ने का फैसला करती है क्योंकि उसे वह दिलचस्प लगता है। टेत्सु समझ जाता है कि वे खतरे में हैं, इसलिए वह युकी से
कहता है कि सेनको को किसी ऐसी चीज में बदले जिससे वह लड़ सके, लेकिन दुर्भाग्य से एक ब्लेड सुरिमी के खिलाफ ज्यादा असरदार नहीं होता और टेत्सु जमीन पर पटक दिया जाता है। कनामी टेत्सु से मांग करती है कि वह बताए शु कहाँ है, लेकिन न उसे कुछ पता होता है और न ही युकी को, इसलिए उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। तभी कनामी को अपने सिर में कुछ खींचता हुआ महसूस होता है और उसे एहसास होता है कि यह जरूर शु है। वह सुरिमी को लेजर फायर करने का आदेश देती है। लेजर एक टेंटेकल काट देता है और शु खुद को प्रकट कर देता है, लेकिन जैसे ही कनामी सोचती है कि वह उससे लड़ने वाला है, शु बताता है कि आज वह उसका असली लक्ष्य नहीं है। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, शु पहले ही टेत्सु और युकी को पकड़कर गायब हो चुका होता है। वह उन्हें एक स्थानीय दुकान पर ले जाता है। संक्षेप में कहें तो वह उनके साथ एक अस्थायी समझौता करना चाहता है, बशर्ते वे उसे कनामी को हराने में मदद करें। युकी तुरंत मना कर देती है क्योंकि उसे शु पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और टेत्सु भी उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन शु टेत्सु को यह कहकर उसकी बात सुनने के लिए मना लेता है कि वह सेनको से उसका संबंध वापस दिलाने में मदद करेगा। इसी दौरान युकी को कामेहाय और गूटा एक कार में घसीट लेते हैं, लेकिन गूटा को यह सब थोड़ा असहज लगने लगता है क्योंकि युकी के इतना विरोध करने से उसे अपहरण में सहयोगी होने जैसा महसूस होता है। कनामी उसे याद दिलाती है कि वे वाकई उसका अपहरण कर रहे हैं, इसलिए उसे चाहिए कि कोई देखे उससे पहले जल्दी गाड़ी भगा ले। बाद में वे उसे एक पार्क में ले जाते हैं और बताते हैं कि वे खास एजेंट हैं जिनका काम दुनिया भर में ड्रोन कहलाने वाले खतरनाक मॉन्स्टरों से निपटना है। शु उनका एक भटका हुआ सदस्य है, इसलिए उन्हें उसे पकड़ना होगा इससे पहले कि वह कोई बड़ा नुकसान करे, और इसके लिए उन्हें युकी की मदद चाहिए। वे उससे कहते हैं कि वह बाकी लोगों को बाहर लुभाए ताकि वे आम भलाई के लिए उनका सामना कर सकें। युकी को उस व्यक्ति पर भरोसा करने में संदेह होता है जिसने थोड़ी देर पहले ही उसे सड़क से उठा लिया था, लेकिन शु के प्रति उसकी कोई वफादारी नहीं होती, इसलिए वह उसे पकड़वाने में मदद करने से नहीं कतराती। लेकिन जहाँ तक टेत्सु की बात है, युकी गद्दार नहीं होती, इसलिए वह बाद में उसे साफ साफ बता देती है कि कनामी और गूटा ने उससे उसे उनके पास लाने को कहा था। टेत्सु मिलने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि मुलाकात शहर के किसी सुनसान इलाके में होगी और वह भी रात में, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कनामी का सैटेलाइट ड्रोन उन्हें देख ले। युकी को लगता है कि रात में जाना बहुत जोखिम भरा है क्योंकि वह मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन टेत्सु कहता है कि अगर उसे इतनी चिंता है तो वह चाहे तो उसके साथ आ सकती है। आखिरकार युकी ऐसा ही करती है। तो उस रात युकी और टेत्सु शहर के एक छोड़े हुए हिस्से में पहुंचते हैं। वहां उनका सामना गूटा और कनामी से होता है। कनामी कहती है कि उसे खुशी है कि टेत्सु सच में आया, लेकिन टेत्सु को पहले से ही अंदाजा होता है कि वह उससे क्यों मिलना चाहती थी, इसलिए वह साफ कह देता है कि वह उसके साथ काम नहीं करेगा। कनामी कहती है कि अगर वह सहयोग नहीं करेगा तो वह उसे जबरदस्ती मानने पर मजबूर कर देगी। टेत्सु युकी से कहता है कि जब वह संकेत दे तो सेनको को बदल देना। युकी उसकी बात से उलझन में पड़ जाती है, लेकिन वह वादा करता है कि सब खत्म होने के बाद वह उसे सब समझा देगा, इसलिए वह फिलहाल उसकी बात मान लेती है। जैसे ही कनामी सुरिमी को हमला करने का आदेश देती है, टेत्सु युकी से हथियार देने के लिए चिल्लाता है। युकी सेनको को एक बंदूक में बदल देती है, लेकिन साधारण गोलियां उस चीज पर असर नहीं करती और टेत्सु पकड़ लिया जाता है। कनामी को बहुत घमंड महसूस होता है और वह सोचती है कि वह जीत चुकी है। वह टेत्सु से पूछती है कि क्या अब वह आखिरकार उसकी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन टेत्सु के पास अभी भी एक आखिरी चाल होती है। वह युकी से कहता है कि अब सेनको को बदल दे। युकी वैसा ही करती है और सेनको को एक बड़ी चादर में बदल देती है जो पूरी तरह सुरिमी की नजर को ढक लेती है। उसी पल शु का ड्रोन कनामी के ठीक बगल में प्रकट होता है। चूँकि उसकी दृष्टि बाधित होती है, वह खुद की रक्षा नहीं कर पाती। इसका फायदा उठाकर शु कनामी का सुरिमी से संबंध काट देता है और खुद उस पर नियंत्रण पा लेता है, साथ ही उसे जकड़ लेता है। यह सब शु के लिए बिल्कुल सही रहता है, लेकिन उसे अब भी टेत्सु से किया गया वादा पूरा करना होता है, इसलिए वह युकी को पकड़ता है
और सेनको से उसका संबंध भी हटा देता है। हालांकि जैसे ही युकी का संबंध हटता है, शू को अपने और सुरिमी के बीच एक अजीब सी खिंचाव महसूस होती है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह संबंध किसी तरह युकी को स्थानांतरित हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पहले टेत्सु के साथ हुआ था। अब जब सुरिमी युकी के नियंत्रण में आ जाता है तो वह शू को बुरी तरह पीट देती है, जिससे उसे पीछे हटना पड़ता है। और अब जब वह सुरिमी को भी खो चुका होता है तो उसे एक और ड्रोन ढूंढना पड़ता है। वह टेत्सु को सेनको के साथ चलते हुए देखता है और तुरंत उसे जमीन पर गिरा देता है। टेत्सु उससे पूछता है कि उसकी समस्या क्या है और शू साफ साफ कहता है कि वह उनके समझौते से मुकर रहा है और चाहता है कि टेत्सु सेनको उसे सौंप दे। टेत्सु साफ मना कर देता है और चाहे शू उसे कितना भी मारे, वह सेनको को छोड़ने से इनकार कर देता है, भले ही इसमें उसकी जान चली जाए। संघर्ष तब तक चलता रहता है जब तक युकी का सेनको से संबंध पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। टेत्सु फिर से अपना संबंध स्थापित कर लेता है और इसके बाद वह पूरी तरह नियंत्रण में आ जाता है। शू एक टेंटेकल से वार करता है, लेकिन टेत्सु सेनको को ब्लेड में बदलकर उसे काट देता है। इसके बाद वह शू के ड्रोन को जमीन से जकड़ देता है, फिर सेनको को एक तोप में बदलकर उसमें सीधा छेद कर देता है, जिससे शू पूरी तरह बेबस हो जाता है। अंत में वह सेनको को एक बैट में बदलता है और शू के सिर पर जमकर वार करता है। इसके बाद टेत्सु शू को घसीटकर वापस दूसरों के पास ले जाता है और कहता है कि वे शू को ले सकते हैं, बशर्ते वे उसे अकेला छोड़ दें। और चूंकि अब तक उनका मिशन पूरी तरह नाकाम रहा था, वे उसकी बात मान लेते हैं। टेत्सु फिर युकी के पास जाता है और पूछता है कि उसे सुरिमी पर कब्जा क्यों करना पड़ा, क्योंकि वह स्कूल में छिपाने के लिए बहुत बड़ा है। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। कनामी थोड़ी नाराज होती है कि युकी ने उससे सुरिमी छीन लिया, लेकिन वह सोचती है कि वह अपने दादाजी से कहकर एक नया ड्रोन मंगा सकती है, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी मिलने वाला है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।